अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज हम इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा बयान करेंगे। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी और वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। चुनाचा जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा सदमा पहुंचा। एक मुद्दत तक वो उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो इन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया, हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हिब्शी गुलाम जिसके नाक के नथनियों और आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग के शोले उठ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। जैसे ही हिब्शी ने ये कलमा पढ़ा तो आग ठंडी हो गई। इसराइली ने ये देखकर अर्ज किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिब्शी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस जाओ। चुनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचा कब्र फटी, उससे एक औरत से बहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था इसलिए उस पर नींद का गालबा हो गया। उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरा वजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचा वो इसराइली सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादा का इधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फिदा हो गई। इसका दिल काबू में न रहा। इसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर उस पर फिदा हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनाचे उसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की ताबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशान और कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया है?
عورت نے کہا یا روح اللہ، با خدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ حاصل نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔